देखो, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं ना, तो उसमें कुछ फ़ायदे होते हैं और कुछ दिक्कत होती हैं। जो प्रॉब्लम होती है, वो आपको स्टार्टिंग में पता नहीं चलेगा। जब आप मार्केट में ट्रेडिंग करते रहोगे ना, तो जब थोड़ा आपको समय हो जाएगा ना, जब आपको पता चलेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको क्रिप्टो के बारे में बताऊँगा कि आप जब क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो ना, तो उसके क्या-क्या फ़ायदे होते हैं और जब आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं ना, उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम होती है, जिससे आपको लॉस होता है, ठीक है? तो आज की वीडियो में क्रिप्टो का कुछ फ़ायदे बताऊँगा और कुछ नुकसान बताऊँगा, जिसमें पूरी ये वीडियो डिपेंड रहेगी, ठीक है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या-क्या फ़ायदे होती हैं, ठीक है? तो देखो, सबसे जो मेन फ़ायदा है ना क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने का, वो ये होता है कि क्रिप्टो मार्केट सातों दिन ओपन रहता है, सातों दिन ओपन रहेगा और 24 घंटे ओपन रहता है। मतलब इसका कोई लिमिटेड नहीं है कि ये आज मार्केट ओपन हुआ ना, तो 9 बजे ओपन हुआ, ऐसा कोई नियम नहीं है क्रिप्टो मार्केट, ठीक है? इंडियन मार्केट के बहुत से नियम हैं कि कौन से दिन बंद रहना है, कौन से दिन चालू रहना है, होलिडे क्या है, ये सब कुछ इंडियन मार्केट में चलता है, ठीक है? तो क्रिप्टो मार्केट में ऐसा कुछ नहीं चलता, ठीक है? क्रिप्टो मार्केट में जब भी आप ट्रेडिंग करोगे ना, तो आप कभी भी ट्रेडिंग कर सकते हो। चाहे आपको जॉब कर रहे हैं ना, तो जॉब से जब आपको छुट्टी में रहे ना, जब भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो सातों दिन ओपन रहता है क्रिप्टो मार्केट, ठीक है? ये पहला फ़ायदा है क्रिप्टो मार्केट का, ठीक है? अब देखते हैं अपन दूसरा फ़ायदा क्या है कि अपन क्रिप्टो में ट्रेडिंग करें ना, तो दूसरा फ़ायदा क्या होता है? देखो, पहला फ़ायदा ये हो गया। अब दूसरा फ़ायदा क्या है कि क्रिप्टो मार्केट में क्या है, जो बिटकॉइन होते हैं ना, उसमें बहुत आपको मार्जिन मिल रहा है। मतलब 100 का, 200 का, इतना आपको मार्जिन मिल रहा है। अगर आप ₹1000 लगाओगे ना, तो आप 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। मतलब 200 गुना तक को आपको मार्जिन मिल जाता है। ये बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी। ऑप्शन ट्रेडिंग कर लो, तो भी आपको मार्जिन मिल जाएगा। आप डायरेक्ट ट्रेडिंग कर लो ना, तो भी आपको 200 गुना भी मार्जिन मिल सकता है, ठीक है? इंडियन मार्केट में आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करोगे ना, तो क्रिप्टो में आपको 200 गुना या 100 गुना आपको आराम से मार्जिन मिल जाता है। नहीं तो 200 गुना मार्जिन मिल जाता है, ठीक है? तो आपको ये दूसरे नंबर का फ़ायदा है कि मार्केट में आपको 200 गुना का भी फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है? तो ये 2 फ़ायदा हो गए क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने के, ठीक? तीसरे नंबर पे क्या है क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने का कि आप देखो, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करोगे ना, और जो ऐप्स है ना क्रिप्टो का, कौन-सा ऐप्स है? जो है डेटा एक्सचेंज इंडियन, ठीक है? उस पे अगर आप ट्रेडिंग करोगे ना, तो उसमें आपको एक सबसे मेन फीचर मिल जाता है, जिसमें आप इंडियन मार्केट से पैसा ऐड कर सकते हो और इंडियन ही मार्केट से आप पूरा पैसा निकाल सकते हो। और आपके लिए एक और ऑप्शन है कि आप फ़ोन पे से भी इसमें ऐड कर देते हो। यूपीआई से आप अपना फंड ऐड कर सकते हो। ये ज़्यादा अच्छा फ़ायदा मिलता है। ये खाली मिलता है कहाँ आपको? जहाँ डेटा एक्सचेंज का डीमैट अकाउंट है ना, वहाँ अगर आपको मिल जाता है। तो अगर आपको डेटा एक्सचेंज का डीमैट अकाउंट ओपन करना है ना, तो वीडियो के नीचे लिंक है, आप लिंक पे जाके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, जिस पे आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है? तो ये 3 नंबर का फ़ायदा आ गया। अब अपन देखो, फ़ायदे की बात कर ली अपन ने, अब अपन कर लेते हैं प्रॉब्लम की बात कि इसमें दिक्कत कहाँ जाती है, लॉस कहाँ होता है एक ट्रेडर का, ठीक है? तो ये तो हो गया फ़ायदे की बात। अब चलते हैं अपन जहाँ गलती है, उस पे आपको ध्यान देना चाहिए, जहाँ प्रॉब्लम होती है। तो देखो, सबसे जो मेन प्रॉब्लम होती है ना क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने का, वो एक ट्रेडर के साथ होती है। लेकिन देखो, ट्रेडर दोनों ट्रेडर हैं। एक ट्रेडर इसमें फ़ायदा भी लेता है उसी गलती का और एक ट्रेडर उसी गलती से लॉस भी करता है। तो देखो, पहला ट्रेडर कौन है जिसमें गलती होती है उसके साथ कि उसने मार्केट में ₹1000 ऐड किया और 1000 से वो 1 लाख रुपए का ट्रेड ले रहा है। तो ओवर मतलब उसके पास उतना पैसा नहीं है होल्ड करने के लिए, तो उतने पैसे से वो ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है? तो मार्जिन के हिसाब से वो ज़्यादा ट्रेड ले रहा है। जब वो ज़्यादा ट्रेड लेता है ना, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर उसका ट्रेड सही है, तो बल्ले-बल्ले हो गई उसकी, बहुत पैसा बनता है। लेकिन अगर उसका ट्रेड गलत हो गया, जैसे गलत हो गया ना, तो मार्केट वहाँ से ₹800 उसका माइनस होगा ना लॉस, तो भी वो ऑर्डर कट कर देंगे। ब्रोकर होता है ना, वो ऑटोमेटिक कट कर देगा क्योंकि देखो, उसने तो आपको ₹99,000 का मार्जिन दिया ना, तो वो ₹99,000 अपना लॉस नहीं करवाएगा ना, वो खाली आपके ₹1000 पे ही लॉस लेना चाहेगा। तो 1000 में से उसका ब्रोकर भी देना है ना, तो कम से कम 8 साढ़े 800 पे लॉस होगा ना, उसके बाद वो कट कर देगा। ये सबसे मेन प्रॉब्लम होती है जहाँ आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो मार्जिन के हिसाब से, ठीक है? ये पहली प्रॉब्लम आ गई। अब देखो, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, क्रिप्टो में अपन ट्रेडिंग करते हैं, दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है आपके साथ? इसमें दूसरी प्रॉब्लम है ना, वो दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे अपन इंडियन मार्केट में अभी आप ट्रेडिंग करते होगे, ठीक है? इंडियन मार्केट में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी करो ना, तो उसमें एक लिमिटेड रहता है कि देखो, इतना आपको ब्रोकर देना है, ₹20 ब्रोकर देना है और ₹20 बाइंग का, ₹20 सेलिंग का। ये पूरा इंडियन मार्केट का क्लियर रहता है, ठीक है? अब जब आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करोगे ना, तो क्रिप्टो का ये थोड़ा प्रॉब्लम वाली चीज़ है, क्रिप्टो में क्लियर नहीं रहता है।
और जब आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करोगे ना, तो क्रिप्टो का जो ब्रोकर है ना, वो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, ज़्यादा ब्रोकर पे करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम होती है क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते जो लोग कि उसको ज़्यादा ब्रोकर देना पड़ता है। जब आप ज़्यादा ब्रोकर दे रहे हैं ना, इसका एक सॉल्यूशन भी है, छोटा सॉल्यूशन है लेकिन वो आपके लिए काम कर सकता है। अगर आप मेरी लिंक से जो डेटा एक्सचेंज का अकाउंट है ना, उसको ओपन करोगे ना, तो आपको 10% ब्रोकर में आपको छूट मिलती रहेगी, वो आपको फ़ायदा हो सकता है। तो मेरे वीडियो के नीचे लिंक है, जहाँ आप जाके डेटा एक्सचेंज का अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है? तो ये दूसरी प्रॉब्लम हो गई, जहाँ ब्रोकर आपको ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है? अब देखो तीसरी प्रॉब्लम आपको माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन ये मार्केट में काम करती है, ठीक? लेकिन मार्केट में होती है। देखो तीसरी प्रॉब्लम क्या है कि अपन जैसे इंडियन मार्केट है ना, तो इंडियन मार्केट में जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे ना, तो उसका एक लिमिटेड टाइम रहता था कि 3 साढ़े 3 बजे तक बंद हो जाती थी, ऑप्शन ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते थे, ट्रेडिंग नहीं कर सकते थे, ठीक है? लेकिन ये आप बिटकॉइन में जब ट्रेडिंग करोगे ना, तो बिटकॉइन का कोई नियम ही नहीं होता है, आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो। इंडियन मार्केट में अगर आप ओवर ट्रेडिंग करते थे ना, तो उसका एक समय रहता था कि उसके समय के बाद तो आप कर ही नहीं सकते ओवर ट्रेडिंग, सबसे ज़्यादा आप 5 या 6 या 7 ट्रेड लेते थे। लेकिन क्रिप्टो ट्रेडिंग 24 घंटे ओपन रहता है, तो 24 घंटे में अगर आप ट्रेडिंग करोगे ना, अगर आपकी ओवर ट्रेडिंग की लत लगी है ना, तो क्रिप्टो में अगर आप ट्रेडिंग करोगे ना, तो इसमें एक प्रॉब्लम ये होगी कि आपका जितना भी कैपिटल है ना, उसको जब तक वो पूरा खत्म नहीं हो जाएगा ना, तब तक आप ट्रेडिंग करते रहोगे। तो ये प्रॉब्लम है, ये डिपेंड करती है, किसी को प्रॉब्लम लगेगी, किसी को नहीं लगेगी। तो ये कुछ प्रॉब्लम है जो क्रिप्टो ट्रेडिंग में आती हैं, ठीक है? अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरीके से ट्रेडिंग करते हो, जिस पे आप सही तरीके से ट्रेड कर सको, ठीक है? इसमें मैंने आपको बता दिए, कुछ फ़ायदे बता दिए और कुछ बता दिए नुकसान। अगर आपको इन दोनों में से जो भी आपके लिए सही हो और जो आपके लिए गलत हो, आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक, धन्यवाद।